वो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा भयानक दिन था जब मेरे पास ना कोई जॉब थी। बिजनेस की तो मैं सोच भी नहीं सकता था क्योंकि ऑलरेडी एक बिजनेस में मैं इतना पैसा डुबो चुका था कि उससे बाहर आने में बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। तो मैं दूसरा बिजनेस कैसे सोच लेता। दोस्तों, जिंदगी एकदम खत्म सी नजर आ रही थी, कुछ दिखाई नहीं देता था। चारों तरफ बस अंधकार ही अंधकार। मैंने तो सोच लिया था कि अब ना कोई मदद के लिए आ रहा है, ना कोई मेरे पास बैक सपोर्ट है। तो अब मैं सीधा अपना बैग पैक करूंगा और वृंदावन या काशी निकल जाऊंगा घर छोड़ के। इसके अलावा मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था अगर श्याम बाबा मेरी जिंदगी में ना आए हुए होते। दोस्तों, एक श्याम बाबा की कहानी, सिर्फ एक कहानी, और उस कहानी ने मेरी जिंदगी बदल के फिर रख दी। दोस्तों, यही रीज़न है कि मैं अपने यूट्यूब पे एक चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ तरी तरीके की स्टोरीज शेयर करता हूँ खाटू श्याम जी की, जिससे कि कोई भी एक ऐसी स्टोरी जो शायद कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से रिलेट कर जाए और आपके भी बिगड़े काम उस स्टोरी से बन जाएं, जैसे कि मेरे बने। दोस्तों, ये कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा फर्स्ट टाइम। इस कहानी ने मुझे अंदर से इतना ज़्यादा मोटिवेट किया और मुझे चलने के लिए प्रेरित किया आगे, जो कि मेरी ज़िंदगी एकदम रुक गई थी, थम गई थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये कहानी थी एक हिसार की कहानी। हिसार एक कपड़ों का व्यापारी था। उसकी छोटी सी दुकान थी साड़ियों की। दिन का इनका 300-400 रुपए का गल्ला रहता था। एक बार इनको अपनी बिटिया की शादी करवानी थी, तो बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलने पहुंचे, लड़का देखने पहुंचे। तो लड़के वालों ने शर्त रख दी कि आप अगर हमें 50,000 रुपये एक महीने के अंदर अंदर दे देते हैं तो हम आपकी लड़की से अपना जो रिश्ता है लड़के को तय कर देंगे। तो हिसार ने, श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त था ये, तो श्याम बाबा पे आस्था रख के, विश्वास रख के इन्होंने 7 दिन की मोहलत मांग ली। बोले, मैं 7 दिन में 50,000 रुपये करके दे दूंगा और मेरी लड़की की शादी आप ही के लड़के से मैं करवाऊंगा। इतना वादा करके ये घर पे आ जाते हैं। अब इनकी जो वाइफ होती है वो इनसे लड़ती हैं बहुत ज़्यादा कि तुम एक महीने में भी 20-25 हजार रुपये कमाते हो और 7 दिन में 50,000 का वादा करके चले आए अपने बाबा श्याम के भरोसे, ये तुम्हें ला कर देंगे क्या 50,000 रुपये? कैसे ऐसा तुम वादा करके आ सकते हो? अब इनकी बीवी नाराज हो रही थी, तो इन्होंने, इजाज बोलते हैं कि भाई, मैंने तो वादा कर दिया है और श्याम बाबा पे मुझे पूरा भरोसा है कि 7 दिन के अंदर अंदर मैं 50,000 रुपये कैसे भी करके जुटा लूंगा। अब ये दुकान जाते हैं, पहला दिन होता है, दुकान का शटर उठाते हैं, श्याम बाबा के आगे दीपक जलाते हैं और बाबा से बस यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा, लाज मेरी नहीं जाएगी, लाज आपकी जाएगी अगर 7 दिन के अंदर अंदर ये 50,000 रुपये इकट्ठे नहीं हुए तो। और यही कह के अपने गल्ले पे बैठ जाते हैं। गल्ला दिन भर का काम करते हैं, दिन भर साड़ियाँ बिकती हैं, लेकिन गल्ला वही 400-500 रुपये दिन का, और 7 दिन में 50,000 रुपये जुटाने थे। अगले दिन फिर आते हैं, दीपक जलाते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही कर करके 4-5 दिन बीत जाते हैं। अब छठे दिन आते हैं, फिर हाथ जोड़ के आंखों में आंसू बोलते हैं, बाबा से तेरे भरोसे पे मैंने बोला था कि 7 दिन के अंदर अंदर 50,000 रुपये का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन बाबा आज छठा दिन है और बस अब मेरे पास एक ही दिन बचा है। बाबा, अगर आज भी मेरी लाश तूने नहीं बचाई ना, तो फिर कभी आना मत बाबा मेरे पास। ये बिल्कुल ऐसे ही बोल देते हैं। इधर इनकी बीवी ने भी ताने दे के भेजा होता है कि अगर आज तुम 50,000 रुपये लेकर के नहीं आए तो घर मत लौटना वापस, वहीं से वहीं अपनी दुकान पे ही बैठे रहना और श्याम बाबा को भी मैं निकाल के फेंक दूंगी घर से। अब हिजार जो हैं पूरा दिन अपना बैठे हुए होते हैं दुकान में, कोई आता नहीं है खरीदारी करने। उस दिन तो दोपहर हो जाती है और 100-200 रुपए का गल्ला हुआ होता है।
दोपहर का टाइम होता है, पूरा बाजार जो है वो लंच के लिए दुकान बढ़ा के अपने अपने घर गए होते हैं। कुछ लोग अपनी दुकान के अंदर ही लेकिन शटर गिरा के खाना वाना खा रहे होते हैं। अब इनको कहाँ भूख लगती, ये तो बहुत ही ज्यादा भूखे प्यासे बस इसी इंतजार में बैठे हुए थे कि कब बाबा मेरी मनोकामना पूरी करेंगे। इतने में एक सेठ जी जो हैं वो भागे भागे आते हैं इनकी दुकान के पास और आकर बोलते हैं, भाई साहब मुझे कुछ साड़ियाँ खरीदनी है, मेरी बेटी की शादी है और इमरजेंसी साड़ियाँ खरीदनी है, क्या आपके पास मिल जाएंगी? ये बोलते हैं हाँ मिल जाएंगी, बताइए कितने की साड़ी खरीदनी है, कितनी साड़ियाँ दूँ? बोलता है मुझे 2.5 लाख रुपए की साड़ी अभी के अभी खरीदनी है, क्या आपके पास है? हिजार एकदम खुश हो जाते हैं और सीधा श्याम बाबा के आगे हाथ जोड़ते हैं, बाबा मुझे पता था कि तू मेरी मदद के लिए जरूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा श्याम मेरी मदद के लिए ना आए। दोस्तों 2.5 लाख रुपए का इंतजाम श्याम बाबा उस व्यापारी के लिए करवाते हैं। 50,000 रुपये जाके वो लड़के वालों को दे देता है और धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी करवाता है। और उनकी जो वाइफ होती हैं जो श्याम बाबा पे इतना ज्यादा शक कर रही होती हैं वो भी श्याम बाबा की बहुत बड़ी भक्त हो जाती हैं, मान जाती हैं कि हाँ बाबा सच में तू है। दोस्तों जब ये कहानी मैंने सुनी थी ना तो मेरे दिन भी कुछ ऐसे ही चल रहे थे, मुझे भी बहुत रुपयों की ज़रूरत थी क्योंकि लोगों का पैसा निपटाना था, सब कुछ करना था। तो जब ये कहानी मैंने सुनी तो अंदर से एक इच्छा पैदा हुई, मैंने सोचा कि बाबा हैं और अगर बाबा के आगे हम हार करके दोनों हाथ खड़े कर देंगे तो बाबा ज़रूर मदद करेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए उस दिन से मेरी तकदीर ऐसी पलटी कि मुझे खुद भी नहीं पता चला कि सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट हो गई। सबका पैसा भी मैंने दिया और नए बिजनेस में मैं घुसा। नया बिजनेस मतलब जिसको मैं सोच भी नहीं सकता था नए बिजनेस के बारे में। मैं तो यही सोच रहा था किसी कॉल सेंटर वगैरह में जाके जॉब कर लूंगा 15-20 हज़ार की और यहीं से नए सिरे से जिंदगी शुरू करूंगा। लेकिन बाबा ने फिर से मुझे एक व्यापार दिया और आज भी मैं उस व्यापार को कर रहा हूँ। दोस्तों ऐसी बहुत सारी कहानियां होती हैं, पहले मुझे भी लगता था कि कहानियों से आखिर होता क्या है, कहानी तो कहानी होती है, लेकिन कुछ नहीं पता समय का कब कौन सी कहानी आपके दिल पे लग जाए और आपके अंदर की श्रद्धा जाग उठे और आप नतमस्तक होकर बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा आपकी जिंदगी में जो भी मुसीबत है उसका हल आपको जल्द से जल्द मिले। तो श्याम बाबा आपकी पुकार भी जरूर सुनेंगे। दोस्तों कहानियां सुनते रहिए, क्या पता कौन सी कहानी आपकी जिंदगी से रिलेटेड हो और आपको अपनी प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है वो इन कहानियों के अंदर मिल जाए। जय श्री श्याम दोस्तों।